हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और दोस्तों स्वागत है आपका एक और हमारी न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं उज्जैन में स्थित मंगलनाथ टेम्पल में। दोस्तों उज्जैन का भगवान मंगलनाथ मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ की गई मंगल की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों द्वारा यहाँ मंगलनाथ को शिव रूप में ही पूजा जाता है। दोस्तों उज्जैन का एक और नाम उज्जैनी भी है। दोस्तों उज्जैनी पुराणों में मंगल की जननी भी कहा जाता है। यहाँ अमंगल को मंगल में बदलने की शक्ति भगवान मंगलनाथ के टेम्पल में है। दोस्तों यूँ तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर में की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुंडली में उग्र रूप धारण किया हुआ मंगल शांत हो जाता है। इसी धारणा के चलते हर साल हजारों नवविवाहित जोड़े जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगल ग्रह के जन्म की कथा। दोस्तों कहा जाता है कि अंधकासुर नामक दैत्य को शिवजी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। वरदान के बाद इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी। तब दीन दुखियों ने शिवजी से प्रार्थना की। भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। शिवजी का पसीना बहने लगा। रुद्र के पसीने की बूंद की गर्मी से उज्जैन की धरती फटकर दो भागों में विभक्त हो गई और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उसकी रक्त की बूंदों को नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर समा लिया। कहते हैं इसलिए ही मंगल की धरती लाल रंग की है। भगवान मंगलनाथ का इतिहास। कहा जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों बताते हैं कि मंगलवार के दिन यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से चले आते रहते हैं। यहाँ होने वाली भात पूजा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भात पूजा करवाने से कुंडली के मंगल की शांति होती है और मांगलिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति के सारे काम निर्विघ्न ही पूरे हो जाते हैं। भगवान मंगलनाथ का महत्व। दोस्तों मान्यता है कि इस मंदिर में की गई नवग्रहों की पूजा से विशेष लाभ मिलता है। यहाँ शांत मन से की गई पूजा अर्चना से उग्र रूप धारण किया मंगल शांत हो जाता है। सामान्य दिनों में सुबह 6 बजे से मंगल आरती होती है, लेकिन मंगलवार को यहाँ भक्तों का विशेष तांता लगता है। भक्त यहाँ भात पूजा करवाने बहुत दूर दूर से आते हैं। दोस्तों मंगलनाथ मंदिर की प्रसिद्धि का एक कारण यह भी है कि मंगलनाथ मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसीलिए दोस्तों यह दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा लुभाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ को मंगल का जन्म स्थान कहा जाता है। प्राचीन काल में यह ग्रह के एक स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध था और इसलिए खगोलीय अध्ययन के लिए इसको उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि मंगल दोष के लक्षण क्या हो सकते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के द्वादश भाग में मंगल दोष होने से वैवाहिक जीवन के साथ ही शारीरिक क्षमताओं में कमी, जीर्ण आयु, रोग, देश और कलह क्लेश को जन्म देता है। मंगल दोष होने से व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल, क्रोधित और अहंकारी हो जाता है। ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब होने या बिगड़ने के बजाय भी मंगल दोष होता है। आज मैं आपको मंगल दोष के उपाय भी बताता हूँ। अगर आप मंगल दोष से पीड़ित हैं तो हर मंगलवार के दिन स्नान ध्यान के पश्चात हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करने से आपको वाकई में लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको डेली हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो मंगलवार का व्रत भी अवश्य ही रखें। इस उपाय को करने से मंगल दोष का प्रभाव खत्म या बहुत ही कम हो जाएगा। दोस्तों मंगल दोष की पूजा में कितना खर्च आता है मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मंगल दोष की पूजा में आपका 2100 से लेकर 5100 रुपये तक का खर्च आ सकता है। दोस्तों साथ ही साथ आपको मंगल दोष की पूजा का निवारण करने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। कहते हैं कि व्यक्ति के ज़्यादा क्रोध करने, मांस मदिरा का सेवन करने, हनुमान जी का अपमान करने से व्यक्ति का मंगल खराब हो सकता है। तो दोस्तों फाइनली आज हम लोगों ने मंगलनाथ टेम्पल के दर्शन किए और जाना मंगलनाथ टेम्पल के बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आगे मंदिर की ओर। तो हम देखते हैं अभी आगे और कहाँ जाने वाले हैं। मैं सोचा नंदी महाराज खड़े हुए हैं सामने। नंदी नहीं है यहाँ पे, वही है।